नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। दोस्तों, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी वाले दिन से आपकी सेवाओं में कार्यरत है और आज तक बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान लाई है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से ही आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमें बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। तो आइए बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। नमस्कार वैद्य जी, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। और लेकिन मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आइए पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम रत्न बच्चा है जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चेतन देव कुटिया से जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं जो पढ़ता हूँ मेरे को वो जल्दी से याद नहीं हो पाता। उम्र कितनी है आपकी? मैं 30 ईयर ओल्ड। और बहुत ज़्यादा दिमाग में तनाव तो नहीं रहता? नहीं। ठीक। और कोई दिक्कत? ना। याददाश्त की कमी है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा आप अपनी दोनों नसिका में गाय का घी 3-3 बूंद डालें और साथ में 2-2 गोली दिन में 2 बार ब्राह्मीवटी की सेवन करें। और याददाश्त बढ़े उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम खस है, पोस्त दाना है, चारों मगज है, मिला करके ठंडाई बना करके लेते रहें तो हमारी दिमाग में तरावट भी बनी रहती है, खुश्की दूर रहती है और हमको याद रहने लगता है। आप इन चीज़ों का प्रयोग करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और साथ में यदि आपको उपलब्ध हो ब्राह्मी शरबत आप ले लें और उसको दिन में 2 बार दूध में या पानी में मिलाकर लेते रहें तो आपका दिमाग तरोताज़ा रहेगा, दिमाग से तनाव दूर रहेगा और आपकी याददाश्त निश्चित रूप से बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों के लिए गुड न्यूज, अब आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के सारे प्रोडक्ट्स अमेजॉन और इंडिया मार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ सर्च करना होगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो है 8899411121। और अगर उसके बाद भी आपका कॉल नहीं लग पाता है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप वैद्य से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना मत भूलिएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप इन सब पर हमें फॉलो कर सकते हैं, तो आज ही फॉलो करें। तो वैद्य जी, क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में। वैसे तो जो बुखार होता है वो नॉर्मली एक ही तरह का होता है, लेकिन डेंगू बुखार एक साधारण बुखार से किस तरह से अलग है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ऋचा जी, बुखार कोई बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमारा प्रतिरोधक तंत्र उससे लड़ाई की कोशिश करता है। इस लड़ाई में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको कहते हैं बुखार। चाहे कोई सा भी इन्फेक्शन हो, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, वायरल हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, उसमें बुखार का आना अवश्यम भावी है। इसीलिए बुखार को सब बीमारियों का राजा कहते हैं। और डेंगू मच्छरों से जनित बीमारी है और यह हमारे पूरे संसार में 3500 प्रजाति लगभग मच्छर की पाई जाती है। उनमें से कुल 6% मच्छर जो एडीज एजिप्टी नामक प्रजाति की हैं, उनका जो मादा मच्छर है वह अपने अंडों को पोषण के लिए आदमियों को काटती है, मनुष्यों को काटती है, जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। यह एक वायरस ऐसा है जो मच्छरों से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता है। पहले यह बीमारी मच्छरों में पाई जाती है, ये वायरस उनमें डेवलप होता है, उसके बाद जीवन पर्यंत जब मच्छर जिस किसी को भी काटेगा उसको ये बीमारी होनी ही होनी है। और इस बीमारी में अक्सर इस बीमारी को साप्ताहिक ज्वर, ब्रेकन बोन फीवर, दंडक ज्वर, दंड यानी के पनिशमेंट, दंड यानी के सोटा, इसके बाद शरीर में इस कदर दर्द होता है, ऐसा लगता है किसी ने हमको दंड यानी के सोटे से बहुत मारा हो, और बहुत ज़्यादा दर्द हमारी बॉडी में होता है। इसको ब्रेकन बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और लगभग यह 1 हफ्ते तक हमारे शरीर में रहता है, इसको इसलिए साप्ताहिक ज्वर भी कहते हैं। और इस बीमारी में अक्सर कमजोरी बहुत ज़्यादा आने लगती है, बुखार रहता है, बुखार बहुत तेज हो जाता है, छोटे छोटे शरीर के अंदर दाने लाल लाल से होने लगते हैं। और समुद्र के किनारे अक्सर ये बीमारी ज़्यादा होती है। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक
यह बीमारी ज़्यादा होती है और वैसे ये पूरे साल रहती है, लेकिन इस समय यह मौसम में ज़्यादा तेज़ी से पनपती है। और बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में पहले इसकी मृत्यु बहुत कम होती थी इस बीमारी के कारण, लेकिन अब इस बीमारी में भी मृत्यु देखी जाती है। सिंगापुर में इसका मच्छर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक भी डेथ इस बीमारी के कारण नहीं होती। और हमारे यहाँ हर साल ये पूरा तांडव मचाता है, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और इस बीमारी में अक्सर शरीर में दर्द रहने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि इसके रिगार्डिंग हम और इन्फॉर्मेशन इस एपिसोड में आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, वैद्य जी से आप बातचीत करना चाहते हैं, तो आप हमारे कस्टमर केयर 8899411121 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर ये नंबर नहीं लग पाता है किसी भी कारण से, तो आप 8899111121 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पर आप हमें ज़रूर फॉलो करें। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ वैद्य जी, आइए आपको दिखाते हैं आपके ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो कैमरा के सामने आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। Namaskar, my friend. My name is Atma Prem Giri. Russian name in passport Alexei. I am many time come in India. I go in many places. And I am take Ayurveda medicine in many places in India. In family clinic, Dr. Deepak G, I take in Shivantrash. This is Shivantrash for me, the best in India. This is Shivantrash for me, the best in India. Is I am very happy. This is very good Shivantrash. रशिया से आत्म प्रेम जी, जिनको शारीरिक कमजोरी की दिक्कत थी, परेशानी थी, तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं इनको ये दिक्कत क्यों थी और किस तरह से आपके पास पहुँचे, क्या इलाज इनको आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से मिला। ऋचा जी, ये सज्जन रशिया से हैं, बहुत सज्जन हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं और इन्होंने इंडिया में आकर के साधु बन गए और माइंड इनका थोड़ा सा विचलित रहता था। उसके लिए इन्होंने हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित च्यवनप्राश का सेवन किया। और च्यवनप्राश के लिए मैं इतना कहूँगा, मात्रा तोला च्यवनप्राश गो दुग्ध संग व्यवहार, द्वय मात्रा एक दिवस में बलवर्धक उपचार। यदि कोई व्यक्ति 2 तोला यानी कि 2 चम्मच सुबह और शाम को 1-1 चम्मच या किसी भी समय 1-1 चम्मच 2 बार दूध के साथ च्यवनप्राश का सेवन करे, शरीर से कमजोरी तो दूर होती ही है, साथ में उसका जो मानसिक टेंशन, तनाव कहेंगे या विचलित होना कहेंगे, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। बल बुद्धि के लिए यह बहुत अच्छा च्यवनप्राश औषधि के रूप में है। च्यवनप्राश आंवलों द्वारा निर्मित है। इसकी बहुत ज़्यादा वर्णन हमारे आयुर्वेद में लिखी है। आंवले को उबालने पर उसका कोई भी घटक इसमें प्रोटीन कम नहीं होता। और आंवला च्यवनप्राश का मुख्य घटक है। च्यवनप्राश के अंदर बंसलोचन है, दशमूल है, गिलोय है इत्यादि बहुमूल्य जड़ी बूटी हैं। अष्टवर्ग इसका मुख्य घटक है। अष्टवर्ग में 4 चीज़ें नॉन हैं, 4 चीज़ें इस समय लुप्तप्राय हैं। और जो इनका अल्टरनेट डाल करके इसको बनाता भी है, उसमें भी यह चमत्कार दिखाता है। तो मैं इतना कहूँगा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में च्यवनप्राश सुबह शाम वैसे भी सेवन करता रहे तो उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है, उसका मानसिक चिंतन दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है और शरीर बहुत बलिष्ठ होता है। इनको भी मैंने ये प्रयोग में दिया था, इन्होंने इसका सेवन किया, ये बड़े प्रसन्न हुए इसको लेने के बाद। इनको अपने ध्यान में, समाधि में बड़ा लाभ मिला, इनका मन विचलित नहीं हुआ। आपने देखा किस प्रकार से ये संतुष्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक ज़माना वैद्य जी ऐसा होता था जब हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनसे हमारे पेरेंट्स हमारी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे, जिसे घरेलू नुस्खा कहा जाता था। और आज भी कहीं ना कहीं दादी के घरेलू नुस्खे हम सुनते आए हैं और सुनते भी हैं। लेकिन दर्शकों से बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जो बीमारियाँ हैं वो छोटी बीमारी से भी 10
10 बीमारियां पनप जाती हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हमें ये बीमारी कैसे हुई। तो अब जो छोटी सी बीमारी है उसको भी आप हल्के में ना लें। बहुत सारे कॉल्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि घरेलू नुस्खा बता दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के भी घरेलू नुस्खे मांगे जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटी सी विनती है कि आज की जो बीमारियां हैं, आजकल की जो भी बीमारियां हमें हो रही हैं, उनका घरेलू नुस्खों से इलाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। छोटी छोटी बीमारियों का ठीक है, हम मानते हैं कि इलाज आपको ज़रूर मिल जाएगा आपके घर में ही, लेकिन बीमारी को बड़ा मत होने दें। अगर आपको लगता है आपको कुछ भी दिक्कत है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के कॉल्स करके ना हमारा समय बर्बाद करें और ना अपना। बेटर होगा वैजी से बातचीत करें। आपको कस्टमर केयर नंबर दिया गया है 8899411121। अगर इस पर आपका संपर्क नहीं हो सकता है तो आप 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे जो अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ अगर आप कोई भी औषधि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वैजी, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी, मैं रियांश बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, स्वागत है आपका आरोग्य में। वैजी से बहुत जो भी आप धन्यवाद। सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज बताएं। मुझे वैजी से ये जानना था कि मेरे ग्रैंडफादर को माउथ का कैंसर बताया अभी 10 दिन पहले। जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मैं एलोपैथिक में नहीं जाना चाह रहा था, मैं आयुर्वेदिक में जाना चाहता था। तो मुझे गुरुजी से बस यही जानना था कि अगर मैं ट्रीटमेंट करवाऊं आयुर्वेदिक में तो क्या ये ठीक हो सकता है पूरी तरह? उनकी रिपोर्ट कुछ होंगी, आपने टेस्ट कराए होंगे। जी जी गुरुजी, बिल्कुल है। आप उनको मेरे को व्हाट्सएप करो। कहीं वो तंबाकू का सेवन तो नहीं करते थे? जी जी गुरुजी, तंबाकू का सेवन करते थे। और अब नहीं कर रहे, मतलब जो तंबाकू का जो सेवन था वो उन्होंने 2 साल पहले बंद कर दिया था। अच्छा। पर क्या जो स्टार्टिंग में जो घाव बना था तो हम लोग ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने इतना ध्यान दिया। उनको लगा कि नॉर्मल छाले टाइप के हैं। बट क्या है कि वो फिर धीरे धीरे घाव बढ़ता गया। उनको फिर हमने जब चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि कैंसर का टेस्ट करवाइएगा। तो हमने करवाया तो उनको कैंसर दिखा रहे हैं। उनको खाने पीने में कुछ दिक्कत तो नहीं होती, बोलने में, निगलने में? हाँ, बोलने में और नहीं, बोलने में तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, पर आवाज धीरे धीरे उनकी थोड़ी बैठती जा रही है। और उनको बुखार तो नहीं आता? बुखार गुरुजी अभी कभी कभार आता है। अभी डेली जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी 2 दिन कंटिन्यू रहता है तो तीसरे दिन उतर जाता है। आप मेरे को उनकी रिपोर्ट्स भेजें, मैं उम्मीद करूंगा उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिस कारण से हमारी बीमारी बनती है हमको उस कारण का निवारण जरूर करना चाहिए। कैंसर में हमारी बॉडी की अनवांटेड ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और इस बीमारी में जैसे इन्होंने मुंह में बताया कि इनको कैंसर है, धीरे 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 हमारा खाना पीना बोलना बंद होने लगता है। तो बहुत अच्छा होगा कि इनका आप ट्रीटमेंट बहुत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शुरुआत करें। बुखार कैंसर के कारण इनको आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी इम्यूनिटी पावर जब वीक पड़ने लगती है तब बुखार तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इस बीमारी में बहुत अच्छा होगा कि आप इनको खट्टा और तला हुआ बिल्कुल ना दें, पानी का सेवन ज़्यादा कराएं, हरी सब्जियों का सूप, फल इत्यादि का ज़्यादा सेवन कराएं। बाकी रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं उम्मीद करूँगा उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इनकी दिनचर्या नियमित रहे, थोड़ा घूमना, व्यायाम हल्का फुल्का करें, लेकिन जब बुखार हो तो बिल्कुल भी व्यायाम ना करें। लेकिन इनके लिए घूमना बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत ज़रूर फिजिकल वर्क करते रहें। आप इनकी रिपोर्ट भेजें, मैं सारा इनको व्हाट्सएप पे बताता हूँ कि क्या स्थिति है और कितना इसमें समय लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से वैद जी ने आपसे कहा कि ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, आपको सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आप मिलना चाहते हैं वैद जी से तो डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। नंबर्स आपके सामने हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके वैद जी से अपॉइंटमेंट फिक्स ज़रूर कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूँ, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की जितनी भी औषधियाँ हैं 100% जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं। जी हाँ, और अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं अमेज़ॉन और इंडिया मार्ट से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, पेटीएम, फ़ोन पे और गूगल पे के ज़रिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।